Hello, welcome to the Heman IAS. This is the strategy video for HS examination. As you know that HS examination is scheduled on 12 September 2021 or from Monday to Saturday in September month. Almost 11 वीक बचे हुए हैं और इस 11 वीक को आप ऐसे प्लान कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन अश्योर हो सके और every day is important for the examination and every week and every hour is every minute and every second is important for the examination and especially for the civil service examination. This is the fragmentation जो कि 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था जिसका उसके अंदर मॉडर्न इंडिया से 10 क्वेश्चन, एशियन प्लस मिडेवल से 5 क्वेश्चन और इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड है और ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन, साइंस एंड एनवायरनमेंट से 20 क्वेश्चन, रीना जीएस से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं और साइंस से 14 to 16 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट द ये सेम स्टेज पे हैं और मॉडर्न इंडिया इज इम्पोर्टेंट बट एशियन एंड मिडिवल इज वेरी लो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट है। आप अपने दिन को प्लान कीजिए, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। चॉइस आपके ऊपर है। या तो आप अपने दिन को प्लान कीजिए और दिन को अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिए। अगर आप अपने दिन को अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे तो दिन आपको अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा और आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। डेफिनेटली नो प्रेशर नो डायमंड। एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको प्रेशर फेस करना ही पड़ेगा और विदाउट फेसिंग द प्रेशर आप डायमंड नहीं बन सकते। एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी ही है। सिविल सर्वेंट जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो सिविल सर्विस के आइदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, सभी के अंदर प्रेशर है वो रिक्वायरमेंट होता है और इतना बड़ा सिलेबस इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप उस प्रेशर को झेल सकें और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है वो निखर के आ सके और उनको ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जो उस प्रेशर वाली कंडीशन के अंदर एक अच्छा निर्णय ले सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये कुछ टाइम फ्रेगमेंटेशन है फ्रॉम 5 जुलाई टू 10 सितंबर। ऑलमोस्ट 11 वीक बचते हैं। संडे मैंने फ्री रखा है क्योंकि संडे को आप जो 6 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया या फिर कुछ पोर्शन लेफ्ट आउट रह गया या आपको लगता है कि ये पोर्शन थोड़ा कमज़ोर है, मेरा वीक रह गया, तो आप उसको संडे के दिन उसको रिवाइज कर सकते हैं या फिर आपने कुछ सिलेबस लेफ्ट आउट हो गया तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। संडे को आप ऑप्टिमाइजली यूज कीजिए ताकि आपका जो एक वीक है वो आपको कंप्लीट पैकेज के तौर पे दिखे कि हाँ मैंने कुछ किया है। और इस 11 वीक के अंदर आपको 6 डे पर वीक पढ़ाई स्टडी करनी है और ऑलमोस्ट होते हैं 66 डेज। संडे इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। 66 into 10 आवर आपको पर डे 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप इससे कम पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन और आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। दिस इज द रोड मैप सक्सेस। आप इस 11 वीक को अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए या फिर जो मैंने प्लान बनाया है वो एक मेजोरिटी ऑफ द पर्सन को ध्यान में रख के तैयार किया। आप ऐसा नहीं है कि आपको ये 100% फॉलो करना, आप अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान खुद का तैयार करना है क्योंकि दूसरों का प्लान कभी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने से कामयाब नहीं होते और आपको अपने प्लान खुद ही तैयार करने पड़ेंगे। बट ये तो एक अ, ऐसा है कि आपको टेम्पलेट दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ आप कर सकते हो, बट यू हैव टू प्लान योर डे ऑन योर ओन सेल्फ। इन फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है आपको। और ऐसा नहीं कि आपको हर वीक एक ही सब्जेक्ट पकड़ के उसको लेके चलना है, नहीं। आपको आइदर मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आपको एक दिन के अंदर पढ़ने हैं ताकि ये जो वीक 1 2 3 के अंदर आपको बोरियत महसूस ना हो। वीक 4 एंड वीक 5 एंड वीक 6 के अंदर आपको मॉडर्न इंडिया, एशियन प्लस मिडेवल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का पोर्शन काफ़ी कम है। आपको 12 की जो बुक के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं वो आपको करने हैं।
इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, 2 चैप्टर और है। और साइंस के अंदर आपको लूसेंट एशियंट प्लस मिडिवल के लिए आपको लूसेंट कंप्लीट करनी है। और फॉर मॉडर्न इंडिया, जिन्होंने भी अभी तक मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ी है, वो डिक्लाइन ऑफ द मुगल टू इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया अप टू द 1947 तक जो स्पेक्ट्रम बुक के अंदर हर चैप्टर की समरी दी हुई है, उस समरी को आपको अच्छे तरीके से करना है। अगर आप उस समरी को अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका जो सिलेक्शन है और जो प्रीलिम्स के अंदर आप क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली टैकल कर पाओगे। वीक 7 वीक 8 के अंदर, वीक 7 के अंदर आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है और साथ में लूसेंट। हरियाणा जीके का पोर्शन इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि उसका जो वेटेज है वो कम है एग्जामिनेशन के अंदर। और जो करंट अफेयर पार्ट है वो वीक 8 के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कोई भी 1 ईयर की जो मैगजीन आती है वो आपको कंप्लीट करनी है। कोई भी आप रेपुटेड इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन आती है जो सभी के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी, और साथ में आपको लूसेंट कंप्लीट करनी है। और वीक 9 के अंदर आपको वीक 9 10 एंड 11, वीक 9 वीक 10 और वीक 11 के अंदर आपको रिवाइज करना है। स्पेशली वीक 9 और वीक 10 के अंदर आपको रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देने इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कमी जो है वो कहाँ पर रह गई है, और इसको आप टाइम रहते उसको सही टाइम पर उसको ठीक कर पाएँ। जो 11th वीक है उसके अंदर आपको रिवाइज इस वीक के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना ही आपको ज़्यादा बर्डन लेना है, ना ही आपको ज़्यादा लोड लेना है, क्योंकि आप बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हुए। अगर आप इसी प्लान के अकॉर्डिंग या सिमिलर टू दिस प्लान अगर आप चलते हो तो आप 10 वीक तक आप अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और अच्छी रिवीजन कर चुके होंगे। और 11 वीक के अंदर आपको सिर्फ रिवाइज करना है, जो कि आपके लिए एक अल्टीमेट अल्टीमेट एक प्रेशियस साबित होगा आपके लिए। और आप शेड्यूल कीजिए अभी से आप लिख लीजिए कि कल आपको क्या करना है। जो दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम, उस टाइम पे क्या करना है, और इवनिंग के टाइम पे क्या करना है, नाइट के टाइम पे क्या करना है। अपने प्लान को, अपने डे को और अपने वीक को शेड्यूल कीजिए और प्लान बनाइए कि हम ये प्लान मेरे को एग्जीक्यूट करना है हर हाल में। अगर आप ऐसा कर पाते हो डेफिनेटली यू विल बी वेरी क्लोज टू द सक्सेस। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे हेमन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दिस वीडियो इज रिप्रेजेंटेड बाय द इस्माइल खान।